Primary memory. Primary memory is the computer memory that is accessed directly by the CPU. The primary memory, also known as the main memory, stores the system software and application program on which CPU is currently working. Primary memory can be further categorized into random access memory, read-only memory. प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी है जिसे कंप्यूटर द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है जिस पे सीपीयू करंटली काम करता है। प्राइमरी मेमोरी में के दो पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। So let's see random access memory, RAM. Random access memory is a form of computer data storage. A random access device allows stored data to be accessed directly in any random order. The RAM is volatile in nature as the contents in it are lost as soon as computer is switched off. There are several types of RAM which are listed in the following table. सो रैम का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। जो डाटा जहाँ पे डाटा स्टोर होता है ये उसे डायरेक्टली एक्सेस करता है रैंडम ऑर्डर में। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब कि जैसे कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो सारा डेटा जो है उसमें से इरेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम लोग उसको सेव नहीं कर रहे, डायरेक्टली कंप्यूटर स्विच ऑफ कर रहे हैं। तो स्विच ऑफ करने से उसमें क्या होता है, जो डाटा रहता है वो रैम से क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। यहाँ पे कुछ रैम के टाइप्स दिए हुए हैं, डी रैम, एस डी रैम, डी डी आर एंड एस रैम। Let's see DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक ऐसा टाइप है जिसमें हर बीट डाटा की स्टोर होती है हर सेपरेट कैपेसिटर में। कैपेसिटर ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ये जो इसमें डाटा सेव होता है लेकिन छोटे से टाइम के लिए सेव होता है, थोड़े से टाइम के लिए सेव होता है। इवन हम लोग जब पावर कंटिन्यूसली चालू भी रहेगा ना तो भी इसमें से डाटा क्या हो जाता है, हर सेकंड में उड़ जाता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पे डी रैम होता है वहाँ पे हमको बार बार कंप्यूटर को रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि वो डाटा लॉस ना हो। एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है, इट अलोज मेमोरी टू रन एट हायर स्पीड। ये मेमोरी को बहुत तेज़ी से चलाता है। DDR, डबल डाटा रेट मेमोरी। इसमें ये जो मेमोरी है ये लेस पावर यूज़ करती है और इंटेल पेंटियम 4 मशीन में यूज़ की जाती है। इसकी जो स्पीड है वो एस डी रैम से कहीं डबल है, इससे डबल है इसकी स्पीड। एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो मेमोरी है ये कंटिन्यूस, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक इसके अंदर जो भी डाटा रहता है वो सुरक्षित रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई जैसे कि डी रैम था इसमें हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन एस रैम में हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो डाटा रहता है वो तब तक सेव रहता है जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं होता है। ये बहुत ही फास्ट है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। डी रैम से देखा जाए तो ये एक्सपेंसिव है। लेट्स सी रोम, रीड ओनली मेमोरी। The ROM is a class of storage media used in computer and other electronic devices. ROM ये एक स्टोरेज मीडिया है जो कि कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। इसके जो कंटेंट्स है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर्स इसके कंटेंट्स लिखे जाते हैं। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो मॉडिफाइड नहीं होता है। इट कैन बी ओनली रीड एंड यूज्ड। इसको सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रोम विच आर गिवन एज फॉलोज। रोम के भी टाइप्स है। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी ये एक इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में, नोटबुक्स में। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये साइज़ में बहुत ही
छोटे होते हैं। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये डिजिटल मेमोरी का रूप है जहां पर बिट की सेटिंग फ्यूज या एंटी फ्यूज द्वारा लॉक की जाती है, जिससे PROMs प्रोग्राम को परमानेंटली सेव करते हैं। ये PROM प्रोग्राम्स को क्या करते हैं? परमानेंटली सेव करके रखते हैं। EEPROM इलेक्ट्रिकल रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें कंटेंट्स को बार बार मिटाया जा सकता है। कंटेंट्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से हम लोग इसमें मिटा सकते हैं। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PROM chips has to expose to the ultraviolet light for a specific period of time in order to erase the contents stored in it. The contents of EPROM can be erased and reprogrammed repeatedly. इसमें भी हम लोग जो कंटेंट्स रहते हैं वो बार बार इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपोज किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। इसके कंटेंट्स इरेज करने, जो भी उसके अंदर कंटेंट स्टोर होते हैं, हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इसको इरेज कर सकते हैं। सो ये थे हमारे, ये जो हमने एग्जांपल्स देखे वो थे हमारे एग्जांपल्स रीड ओनली मेमोरी के, जिसको हम, जो पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी, the storage capacity of secondary storage device is very large as compared to primary memory. Secondary memory is also known as auxiliary memory because the main memory is temporary and limited in size. प्राइमरी मेमोरी की कंपेयर में, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है तो बहुत बड़ी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो मेन मेमोरी है वो टेम्पररी और लिमिटेड इन साइज़ होती है। ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करता है, इसके अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन हमेशा के लिए स्टोर होते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी सच एज पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ब्लू रे, ऑप्टिकल डिस्क एक्सेट्रा। तो लेट्स सी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ये बहुत ही छोटा होता है और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पेन ड्राइव होता है। पेन ड्राइव एक छोटा और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल इन दिनों बहुत किया जाता है। इट इज़ यूज इन टुडे लॉट दिस डेज। इट इज़ यूज टू क्विकली ट्रांसफ़र ऑडियो एंड वीडियो एंड डाटा फाइल्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क ऑफ वन कंप्यूटर टू अनदर। इसका उपयोग एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से दूसरे में ऑडियो, वीडियो और डाटा फाइल्स को जल्दी से ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD और DVD से ज़्यादा है। यह कॉम्पैक्ट और हल्का होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी नियर अबाउट 16 MB टू 64 GB होती है। नेक्स्ट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। यह स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर्स होते हैं। इनफ्लेक्सिबल मतलब कि इसकी जो प्लेटर्स है वो फिक्स रहते हैं एक जगह पे। सो इसमें जो इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर्स होते हैं जो डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर केस के अंदर रखा जाता है और यह प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है। इसे मैग्नेट्स या फिर मैग्नेटिक डिवाइसेस से दूर रखना ज़रूरी है जो सिस्टम यूनिट में फिक्स होते हैं। सो दिस वाज आवर हार्ड डिस्क। नेक्स्ट इज़ ब्लू रे। सी दिस इज़ ब्लू रे। ब्लू रे एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम है जो DVD के फॉर्मेट को सुपरसीड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये आपको DVD के जैसे दिखाई देगा, CD DVD के जैसे। इसे हम ब्लू रे डिस्क भी कहते हैं। ब्लू रे CD और DVD के जैसे दिखता है लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD और DVD की तुलना में बहुत अधिक है। ये प्लास्टिक डिस्क 120 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 1.2 मिलीमीटर थिक है जो DVD और CD की सेम साइज़ है। यही साइज़ DVD और CD की भी होती है। ये बेटर पिक्चर क्वालिटी करने के लिए बड़ी मात्रा में डाटा और उच्च परिभाषा वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है। इसकी जो पिक्चर क्वालिटी रहती है वो कहीं ज़्यादा CD और DVD से बेटर होती है। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क ये एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम है
जिन्हें कम पावर वाले लेज़र बीम का उपयोग करके लिखा और पढ़ा जा सकता है। ये एल्यूमिनियम के प्लास्टिक से बना है। ऑप्टिकल डिस्क में 2 लेज़र बीम होते हैं। यहाँ पे आपको 2 लेज़र बीम होंगे, जिनमें से एक डेटा पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है और दूसरा डेटा को लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज CD एंड DVD। ये दोनों ही ऑप्टिकल डिस्क के टाइप है। ऑप्टिकल डिस्क होता है, उसमें हम लोग CD एंड DVD देखने वाले हैं। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD एक गोल आकार की ऑप्टिकल डिस्क है, जिसका उपयोग आजकल डिजिटल डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। CD का यूज़ हम लोग म्यूज़िक या सॉफ्टवेयर को आम जनता तक ले जाने के लिए किया जाता है। ये होती है CD। ये सर्कुलर दिख रही है आपको, सर्कल शेप में दिख रही है, सो इट इज़ अ सर्कुलर ऑप्टिकल डिस्क। स्टैंडर्ड CDs जो होती है, स्टैंडर्ड CDs की जो डायमीटर होता है वो नियर अबाउट 120 मिलीमीटर होता है, मतलब 4.7 इंच, और 80 मिनट्स का ऑडियो, अनकम्प्रेस्ड ऑडियो और 700 MB का डाटा वो पकड़ सकता है, हैंडल कर सकता है, होल्ड कर सकता है। टू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ CD इट इज़ प्लेस्ड। CD की इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए CD का हम लोग कहाँ रखते हैं? CD ड्राइव में, जो कि कहाँ रहता है? सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। नेक्स्ट इज DVD। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD भी आपको CD के जैसे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको CD के जैसे दिखाई दे रहा है। तो DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है वो CD से ज़्यादा होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क से ज़्यादा होती है, लेकिन उनके डायमेंशन सेम होते हैं। As compared to the CD, DVD can hold more data। DVD में ज़्यादा डाटा रिकॉर्ड होता है। It can store about 8.5 GB of data, which makes it a very useful storage medium। ये यहाँ पे हमने देखा कि इसके अंदर हम लोग कितना डाटा हम लोग सेव करते थे, 775 MB, और यहाँ पे 8.5 GB का डाटा हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो CD के कंपेयर में DVD की जो स्टोरेज है वो हायर रहती है, ज़्यादा रहती है। सो ये दोनों थे ऑप्टिकल डिस्क। सो यहाँ पे हमने देखा सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी का टाइप है। सेकेंडरी मेमोरी में हमने पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ब्लू रे और ऑप्टिकल डिस्क देखा, और ऑप्टिकल डिस्क के ही 2 एग्जाम्पल्स दिए थे, CD एंड DVD। Here our lesson is completed. Thank you.